नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रिवीजन 21 पर। इस वीडियो में हम सैयद वंश एवं लोदी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। लोदी वंश का कार्यकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? विकल्प हैं खिज्र खां, बलबन, बहलोल लोदी, मोहम्मद शाह। सही उत्तर है खिज्र खां। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई। सैयद वंश का काल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। रैयत आला की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां, बहलोल लोदी, मोहम्मद शाह। सही उत्तर है खिज्र खां। खिज्र खां ने रैयत आला की पदवी धारण की। दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासनकाल सबसे कम था? विकल्प हैं सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। सही उत्तर है खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे कम रहा। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा, जो कि लगभग 30 वर्ष थे। जबकि तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का कार्यकाल रहा। लोदी वंश का कार्यकाल 1414 से 1526 ईस्वी तक रहा, जबकि गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। सबसे ज़्यादा वंश का शासनकाल तुगलक वंश का था, जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। यह लगभग 94 वर्षों तक कार्यकाल था। नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर किसके द्वारा तोड़ा गया? विकल्प हैं बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी द्वारा नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर तोड़ा गया था। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? विकल्प है सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? विकल्प हैं अलाउद्दीन आलम शाह, आराम शाह, खिज्र खां, मोहम्मद शाह। सही उत्तर है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, जबकि खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश, जिसका कार्यकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा, की स्थापना किस शासक ने की? विकल्प हैं सिकंदर लोदी, आलम शाह, बहलोल लोदी, मोहम्मद लोदी। सही उत्तर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई। एक लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था। विकल्प है इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी सुल्तान था जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था। किस शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? विकल्प है सिकंदर, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, कृष्णदेवराय। सही उत्तर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी द्वारा राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व का नियम घोषित किया गया था, जबकि इब्राहिम लोदी कहा करता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। किस सुल्तान को अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? विकल्प है सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। सही उत्तर है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित शासकों में अफगान मूल के थे। विकल्प हैं खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश। सही उत्तर है लोदी वंश।
आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किस शासक द्वारा की गई? विकल्प हैं बलबन, अकबर, सिकंदर लोदी, अशोक। सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की गई थी। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। विकल्प है अमीर खुसरो, सिकंदर लोदी, बलबन, कृष्णदेवराय। सही उत्तर है सिकंदर लोदी। आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से किस शासक ने करवाया था? विकल्प हैं सिकंदर, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, कृष्णदेवराय। सही उत्तर है सिकंदर लोदी। किस सुल्तान के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है? विकल्प है इल्तुतमिश, अकबर, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किस शासक के समय की? विकल्प हैं इब्राहिम लोदी, अकबर, सिकंदर लोदी, आलम शाह। सही उत्तर है सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। विकल्प है सैयद वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश। सही उत्तर है लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, जबकि प्रथम वंश गुलाम वंश था, जिसे ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? विकल्प है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था, जबकि बहलोल लोदी लोदी वंश का प्रथम शासक था। लोदी वंश की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? विकल्प हैं मोठ मस्जिद, लोधी गार्डन, शीश गुंबद, जामा मस्जिद। सही उत्तर है मोठ मस्जिद। मोठ मस्जिद लोदी वंश की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? विकल्प हैं खतौली का युद्ध 1518, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध, यहाँ 1527 भी होना चाहिए। इसका सही उत्तर है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध जो 1518 ईस्वी में लड़ा गया, यह महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, इसमें बाबर की विजय हुई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच में, इसमें बाबर की विजय हुई थी। जबकि 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, इसमें बाबर की विजय हुई। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान युद्ध क्षेत्र में मारा गया? विकल्प हैं बलबन, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किसके बीच हुआ था? विकल्प है बाबर राणा सांगा, हुमायूं इब्राहिम लोदी, बाबर इब्राहिम लोदी, पृथ्वीराज चौहान बाबर। सही उत्तर है बाबर इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। धन्यवाद। आप अपने चैनल रिवीजन 21 को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें।